Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is distinction between primary, secondary and tertiary alcohols. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम जो है वो ल्यूकस टेस्ट को आपसे डिस्कस करूंगी मैं आपसे कि ल्यूकस टेस्ट जो है वो क्या है और इसको हम स्टूडेंट्स इसी ल्यूकस टेस्ट को यूज़ करके हम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उनको उनके अंदर जो है ये ल्यूकस टेस्ट ही डिस्टिंक्शन हमें प्रोवाइड करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो हम इसके थ्रू जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। वो आपको किसके थ्रू पता चलेगा? ल्यूकस टेस्ट के थ्रू। अब ल्यूकस टेस्ट के थ्रू हमें स्टूडेंट्स ये कैसे हमें बताता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। इसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स दे आर आइडेंटिफाइड बाय रिएक्टिंग देम विद कंसनट्रेटेड HCl। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या होती है? कंसनट्रेटेड HCl हमें रिक्वायर्ड है इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब साथ में जो है वो जिंक क्लोराइड जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए, एनहाइड्रस फॉर्म में यानी कि ड्राई फॉर्म में, ठीक है, जिसके अंदर वाटर या मिक्सचर ना हो, वाटर या कोई भी मॉइस्चर जो है वो मौजूद ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो है अब होता ही है कि ल्यूकस टेस्ट के थ्रू कैसे हम इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, कैसे कि स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ऑयली लेयर जो है अल्काइल हैलाइड्स की बना देता है। अब वो ऑयली लेयर जो है वो किस तरह से बनती है और हम इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं वो आप देखेंगे कि फर्स्ट आपके पास जो है लेट्स सपोज कि टर्शियरी अल्कोहल्स हैं या सेकेंडरी हैं या प्राइमरी। तो टर्शियरी अल्कोहल्स क्या करते हैं, इट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर इमीडिएटली, ये फ़ौरन से आपको ऑयली लेयर जो है वो दे देते हैं। तो हम उन अल्कोहल्स को क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। और जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ऑयली लेयर इन 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स में जो है स्टूडेंट्स ये आपको जो है वो ऑयली लेयर आपको ऑब्टेन होती है इसमें, तो ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है। तो उन अल्कोहल्स को हम क्या कहेंगे? फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स कहेंगे। और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो ये अल्कोहल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑयली लेयर देते हैं ओनली ऑन हीटिंग। जब आप हीट अप करते हैं या हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तब ही आपको जो है वो प्राइमरी जो है वो ऑयली लेयर ऑब्टेन होती है। तो इस तरह से आप उन अल्कोहल्स को क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल्स कहेंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको तीनों जो अल्कोहल्स हैं उनकी डिस्टिंक्शन के बारे में पता चल गया कि आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑयली लेयर देंगे हीट करने पर, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो 5 to 10 मिनट्स में आपको दे देते हैं ऑयली लेयर, और थर्ड जो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल्स हैं ये फ़ौरन से ऑयली लेयर दे देते हैं इमीडिएटली जब इनका रिएक्शन होता है HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। तो अब इनको स्टूडेंट्स में रिएक्शंस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ये होप्स हो कि ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए हैं कि ल्यूकस टेस्ट के थ्रू जो है हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को कैसे जो है डिफरेंशिएट करते हैं या उनमें डिस्टिंक्शन जो है वो हमें कैसे पता चलती है, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स इसको हम रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी हम किसे कहते हैं कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है जैसे, ठीक है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है अगर वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, यानी कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर अगर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है अगर वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो हम उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर अगर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, जैसे कि इस केस में यहाँ पर देख रहे हैं 3 कार्बन के साथ, 3 कार्बन यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप्स है ना बेसिकली, ये अल्काइल ग्रुप्स में बेसिकली क्या है? कार्बन ही है, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है कि ऐसे टाइप के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये उन लोगों को ये पता नहीं होता कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि जब आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल ही हो, इसी तरह से प्राइमरी एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, इस तरह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। तो हैलाइड्स के केस में यहाँ पर जो है वो एक्स ग्रुप होगा, यहाँ पर अल्कोहल्स हैं तो यहाँ पर इसी वजह से हम OH ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होंगे? ऐसे अल्कोहल्स, यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है तो मैं इसी वजह से अब OH कहूँगी फंक्शनल ग्रुप। तो जब आपका OH जो है जिस कार्बन के साथ अटैच हो स्टूडेंट्स, अगर वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट एक है,
अल्काइल ग्रुप आर। तो जब एक कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अगर वो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर अगर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो उसमें जो OH आपका फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो अगर फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इसको रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि आपको किस तरह से जो है वो आपको जो है वो हीटिंग पे या 5 to 10 मिनट्स में या इमीडिएटली आपको लेयर मिलती है, ऑयली लेयर। तो स्टूडेंट्स अब जब हम प्राइमरी अल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और साथ में जब उसको हीट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब हीट करते हैं तो तब ही आपको ऑयली लेयर मिलेगी। तो तब जो है ऐसे अल्कोहल्स को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स कहेंगे। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होता है जस्ट डिफरेंस जो है वो ये होगा कि यहाँ पर OH जो है आपने इसको H के साथ मिला देना है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और Cl जो है वो जाके इसके साथ CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको जो यूनिट मिलेगी वो आपको अल्काइल हैलाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपको इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। और सेकंड रिएक्शन में आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका भी HCl और कंडीशन सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप हीट कर रहे हैं प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी के केस में 5 to 10 मिनट्स आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं और 5 to 10 मिनट्स में जो है वो आपको ऑयली लेयर मिलेगी। और जो है वो टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में वो आपको इमीडिएटली ऑयली लेयर मिल जाएगी। ये जस्ट डिफरेंस जो है वो इनके अंदर पाया जा रहा है, बाकी सब कंडीशन सेम है। इनके कंसनट्रेटेड HCl रिक्वायर्ड है और साथ में जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो अब यहाँ पर आपको जो है OH जो है यहाँ से रिमूव होकर आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ से भी OH आप रिमूव करेंगे और यहाँ से H ले लेंगे एसिड में से, तो क्या होगा कि ये आपके जो है वो Cl दोबारा से CH के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल था तो ये आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी OH जो है वो H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से वाटर भी इसमें से भी वाटर निकल जाएगा। तो आपको जो है वो जो ये कार्बन है वो Cl के साथ अटैच होकर ये आपको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दे देगा। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिले, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो इस तरह से आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। लेकिन आप इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स का कैसे पता चला स्टूडेंट्स, तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ल्यूकस टेस्ट के थ्रू जो है आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर आपके पास ऑयली लेयर जो है वो इमीडिएटली बन जाए तो वो टर्शियरी अल्कोहल, अगर 5 to 10 मिनट्स में बने तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर जस्ट हीटिंग पे बने तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स हम उन्हें कहेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी ईजी भी लगा होगा। और इसमें जो आप टर्म्स हैं उनको अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको ये भी लिखना भी आ गया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और टर्शियरी अल्कोहल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।